Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing semiconductors and their types. तो आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स क्या है और फिर उनकी टाइप्स की डेप्थ और डिटेल को स्टडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि है जिसके पास इंटरमीडिएट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोनों की, कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की। यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक एज इंसुलेटर काम करता है और फिर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये एज अ कंडक्टर काम करता है। तो सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल with intermediate properties with intermediate properties ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियानी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यानी एट सम पॉइंट ये इंसुलेटर होंगे, एट द अदर दे आर कंडक्टर्स। जो हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज दी जाती है दैट इज़ कि 0 केल्विन में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी करंट को कंडक्ट नहीं कर रहे। जबकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो फिर ये एज अ कंडक्टर काम करेंगे। अब हमें पहले भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ एनर्जी बैंड थ्योरी में, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया था कि इसका वैलेंस बैंड किस तरह का होता है, इसका एनर्जी गैप क्या है। अगर आपको फर्दर इसका डिटेल चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि फर्दर आपको इलैबोरेट हो जाए कि सेमीकंडक्टर है क्या। तो आज टॉपिक बेसिकली हमारे सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं है। आज का टॉपिक उसकी टाइप्स के बारे पे, फर्दर फिर हम उसकी टाइप्स की भी सब टाइप्स को स्टडी करना है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बट बिफोर टाइप लेट्स सी दिस डायग्राम। तो बेसिकली एक सिंपल डायग्राम बनाई है मैंने। जो सेमीकंडक्टर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत बेसिक हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये दो हमारे पास बहुत कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। अब सिलिकॉन जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल पे। अब सिलिकॉन आपस में इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इस तरह कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि एक लार्ज कवलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हर सिलिकॉन को फर्दर 4 सिलिकॉन से सराउंड किया होता है। अब हमारे पास ये सिलिकॉन का एटम है, लेट्स सी दिस इज सिलिकॉन एटम। अब इसको 4 सिलिकॉन के और एटम ने साइड पे कवर किया हुआ है। ये कवलेंट बॉन्डिंग शो कर, जो डॉटेड लाइन और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कवलेंटली शेड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। सिलिकॉन के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है और वो 4 ही सिलिकॉन्स के साथ अपना बॉन्ड बना के कवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसकी टाइप्स हमारे पास बेसिकली दो तरह की टाइप्स हैं। पहली हमारे पास आती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। वो एक प्योर सेमीकंडक्टर है विद नो इम्प्योरिटीज। यानी अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो उसके सारे एटम सिलिकॉन के हो, सिलिकॉन के अलावा कोई एटम ना हो। अब यह इम्प्योरिटी से मुराद हर वो एटम है सिलिकॉन के अलावा, यानी कि सिलिकॉन के अलावा मैं कोई भी एटम ऐड कर देती हूँ देन इट वुड बी एन इम्प्योरिटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, और अगर इम्प्योरिटी है भी तो इतनी कम, इतनी नेग्लेजिबल है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। इसी के साथ हमारे पास का काउंटर पार्ट या दूसरे हमारे पास टाइप आती है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑपोजिट होंगे इंट्रिंसिक के ऑब्वियसली। इसमें हमारे पास क्या है कि ये एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। और इम्प्योर क्या क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी है, विद इम्प्योरिटीज। यानी इसमें अगर सिलिकॉन की बात करूं तो अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें सिलिकॉन के अलावा और भी एटम्स होंगे और वो इतनी अमाउंट पे होंगे कि उनकी वजह से जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा, इसलिए वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो दो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की टाइप हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत थोड़ी। एक्सट्रिंसिक इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है इतनी ज़्यादा कि
हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे विजिबल चेंज आता है। अब इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और हमने इनको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया है? इम्प्योरिटी की बेसिस पे, यानी जो हम एटम अदर देन सिलिकॉन या जर्मेनियम ऐड करें वो कौन सा है। तो उस बेसिस पे हमने एक्सट्रिंसिक को एन टाइप या पी टाइप पे डिफाइन कर दिया, फिर उसकी डिफर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। So guys, let's have a look what are the n-type semiconductor। ये पहली टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और बिलीव मी एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने याद किया तो आपने पी टाइप भी याद कर दिया। इसके तीन बेसिक पॉइंट जो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहला पॉइंट हमारे पास है कि इसमें जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, यानी जो हम इम्प्योर एटम या एटम सिलिकॉन ऐड करेंगे, वो एक पेंटावेलेंट एटम होना चाहिए। अब पेंटा मीन्स 5, वेलेंट हम यूज़ करते हैं फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल, तो यानी एक ऐसा एटम जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हो, ये वापस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो हमारे पास यहाँ होल्स होते हैं। अब यहाँ चार्ज कैरियर से यू डोंट नॉट नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ। चार्ज कैरियर का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी चार्ज स्पीशी जिसके फ्लो से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो दैट इज चार्ज कैरियर्स, कि वो चार्ज को लेके जा रहे हैं तो ही तो करंट प्रोड्यूस होगी। करंट है क्या? मोमेंट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस्ड होगी वो मेजॉरिटी के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और माइनॉरिटी जो करेंगे वो होल्स करेंगे करंट की जो प्रोडक्शन है। अब अगर मैंने बोला कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, तो अब बात बनती है कि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स कैसे हैं। तो इसके लिए लेट्स हैव अ डाइव इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर किस तरह का है? पहले मैंने बोला कि एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ फॉस्फोरस की, पी फॉर फॉस्फोरस। अब देखा जाए तो सिलिकॉन जितने भी हैं सब के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट फॉस्फोरस के पास 5 हैं। अब जो फॉस्फोरस के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, वो तो जो उसके सराउंडिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बट जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा, वो लेफ्ट बिहाइंड होगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि देखा जाए तो मेरे पास जगह जगह जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। अब एक स्लाइट सा टेम्परेचर भी देने पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में भी जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड पे मूव कर जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड पे मूव कर जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई जगह नहीं, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे वैलेंस बैंड से। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ मोर देन रिक्वायर्ड, यानी मुझे ज़्यादा कंडक्शन करवानी है, तो अगर मैं टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल टी टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करती है, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि जो सिलिकॉन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये भी अपनी प्लेस को छोड़ के कंडक्शन बैंड पे मूव कर जाएंगे। तो जब ये फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्शन बैंड पे मूव करता है, तो इसने पीछे एक स्पेस छोड़ दी है। अब यहाँ एक होल बन गया। अब इस होल को फिल करने के लिए नेबरिंग जो सिलिकॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे ताकि होल फिल अप हो जाए, का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है होल को फिल करने के लिए, तो अब यहाँ होल बन गया है। इस होल को फिल करने के लिए फर्दर इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरह हम क्या देखेंगे कि होल जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करें, डाउन से अपवर्ड मूव करें, तो होल्स अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करें। अब यहाँ आएगी एक सवाल बच्चे करते हैं कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो, तो यहाँ होल क्यों नहीं बन रहा? तो डियर स्टूडेंट्स,
होल सिर्फ तब बनता है जब एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड पे हमारे पास ये करके दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो फिर मेरे पास क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा जबकि एक ही जगह खाली स्पेस बन जाएगी। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, वो बॉन्ड ही नहीं बना, वो फिर वेकेंट या होल कैसे बनाएगा? ये बात क्लियर कर लीजिए यहाँ से। तो देखा जाए तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉस्फोरस भी दे रहा है, सिलिकॉन भी दे रहा है, लेकिन होल्स सिर्फ सिलिकॉन की वजह से बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वही ज़्यादा हैं और जो सिलिकॉन होल्स बना रहे हैं वो कम है। इसलिए मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी हमारे पास होल्स हैं। गाइस अगेन बोल रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड क्यों बोल रही हूँ, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कंडक्शन और वैलेंस बैंड के अकॉर्डिंग एनर्जी बैंड थ्योरी पे। आप वो जरूर देख लीजिएगा इसको देखने से पहले। तो ये बस एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाली जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि जो मेजरली करंट प्रोड्यूस हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। माइनॉरिटी हमारे पास थोड़ा क्योंकि थोड़ी सी करंट ये भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। स्ट्रक्चर देखा कि हमने इम्प्योरिटी ऐड की, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो कनेक्शन में मूव कर गया, ये कनेक्शन हो गई थोड़ी बहुत। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते गए तो सिलिकॉन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी जगह को छोड़ के कनेक्शन बैंड में मूव कर गए। फिर यहाँ से उस होल को फिल करने के लिए फर्दर जो था दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कुर्बानी दी, वो ऊपर आते गए, उसमें होल्स बनते गए। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और होल्स कम थे बट दोनों प्रेजेंट थे, तो उससे हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करती रही। अब देखते हैं हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। बट बिफोर जंपिंग टू पी टाइप एक पॉइंट याद आ गया आपको बताने के लिए कि जो हमारे पास यहाँ इम्प्योरिटी के एटम्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें कंडक्शन बैंड की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहे, इसलिए हमें जो इम्प्योरिटी वाले एटम्स हैं, इम्प्योरिटी जो है इम्प्योरिटी एटम्स हैं, उनको हम डोनर एटम्स भी कहते हैं। रीज़न बीइंग दैट कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू द कंडक्शन बैंड, ना कि लेते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, एमसीक्यूज में तो आपको पता है कि डोनर एटम कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। नाउ लेट्स हेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो गाइस मैंने पहले आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपने याद कर लिया तो फिर पी टाइप इज़ अ पीस ऑफ केक, क्योंकि जो एन पे था पी उससे काफ़ी हद तक उल्ट है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास जो इम्प्योरिटी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगेन ट्राई का मतलब आप सबको पता है कि 3 होता है, वेलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। फिर मेजॉरिटी चार्ज केस हमारे पास क्यों है, क्या है, तो मेजॉरिटी चार्ज केस क्योंकि एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके ऑपोजिट चलते हैं, पी टाइप में क्या होंगे, होल्स होंगे। मैं ये बताऊंगी क्यों है, मतलब आपको याद करवाने की सेक के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास एन टाइप पे क्या थे, होल्स, तो ऑब्वियसली यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑपोजिट चल रहे हैं। अब ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, हमारे पास कोई भी आउटर मोस्ट शेल पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो लेट अस कंसिडर हम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं या बोरॉन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ रीज़न होना कि मेजॉरिटी चार्ज के होल और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्यों है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, द रीज़न इज़ दैट, तो गाइस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम या बोरॉन यूज़ कर लेंगे। मेजॉरिटी होल माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्यों है उसको समझने के लिए वी हैव टू हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने बोला कि हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल बोरॉन। अब पहले वीडियो में अगर आपको याद हो, जब मैं स्टार्टिंग वाले पेज पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया सिलिकॉन का, उस पर तमाम सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिलिकॉन को 4 सिलिकॉन के एटम सराउंड करते हैं। अब देखें तो हमारे पास सिलिकॉन्स तो वही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वेरी गुड। बट जो बोरॉन है हमारे पास, उनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास यहाँ एक डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। यानी सिलिकॉन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई बॉन्ड बनाओ, बट बोरॉन के पास तो कोई देने को ही नहीं है, तो यहाँ हमारे पास एक वेकेंट स्पेस, एक होल बन जाता है। बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा, तो यहाँ हमारे पास एक होल बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा होल कहाँ बन रहा है, जहाँ बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन है, जहाँ बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ होल बन रहे हैं। अब इस होल को फिल करने के जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो नेबरिंग सिलिकॉन है उसके हो सकते हैं कि जो
एटम है वो इस तरफ मूव कर, इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए मूव कर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ प्रेजेंट था हो सकता है वो यहाँ आ जाए। अब यहाँ क्या होगा, एक यहाँ होल बन जाएगा। अब इस होल को फिल करने के लिए नेबरिंग सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो जब पहले जो हमारे पास चली थी वही सारी रिदम चल रही है, अब यहाँ होल बन जाएगा। अब अगेन इसको फिल करने के लिए नेबरिंग इसका इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पर जो मेन नोटिस करने वाली वो ये है कि हमारे पास होल कितने बन रहे हैं, 3 होल्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, सिर्फ 2। यानी जो होल्स की कंसेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन पे ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने होल से की थी। वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग की कि इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन निकले, होल बने। यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग पे इनिशियली हमारे पास एक होल था, हमने उस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अगर हमारे पास होल 5 होंगे तो इलेक्ट्रॉन 4 बनेंगे, हमेशा एक कम ही बनेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं जो ज़्यादा चार्ज कैरी करें वो होल, क्योंकि होल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है होल्स की, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी क्योंकि उनकी कंसनट्रेशन कम है। वैसे इन रियल इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट चूंकि हम होल्स को भी कंसिडर करें कि होल्स ज़्यादा अमाउंट पे थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब यहाँ एक बात आती है कि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि होल्स कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, एंड वी नो दैट जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट के बाद नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का नीचे ही होगा। इस बेसिस पे हमारे पास होल जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसी लिंकेज की वजह से हम इसको पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि पी इज फॉर पॉजिटिव चार्ज जो कि होल्स के ऊपर हम एज्यूम करते हैं। इसी तरह एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स में, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं तो हम कहते हैं कि वो एन टाइप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। सो एन टाइप इज फॉर दैट सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो। इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिलिप्स सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट हो जिसके वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, मेजॉरिटी चार्ज के होल होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसे पी टाइप कह रहे हैं, और माइनॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे है कि यहाँ स्टार्टिंग ब्रॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ब्रॉन एल्यूमिनियम आप कुछ भी ले सकते हैं। उसका जो एक होल बन गया था बॉन्ड पे जो कि सिलिकॉन बनाना चाहता था बट बोरॉन नहीं बना पा रहा था, उसको फिल करके नेबरिंग सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। फिर यहाँ होल बन गया, इसको फिल करके उससे नेबरिंग ने होल दिया। इस तरह ये जो होल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गए। अब दोबारा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं, जबकि हमारे पास जो होल्स हैं वो वैलेंस के अपर पार्ट से यानी वैलेंस के जो टॉप है उससे वैलेंस की बॉटम की तरफ मूव करते हैं। होल्स जो होते हैं बेसिकली वो कंडक्शन बैंड पे नहीं होते, होल्स होते ही वैलेंस बैंड पे हैं। तो हमारे पास जो होल्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास डाउन से अपवर्ड मूव करें तो होल्स अप से डाउनवर्ड मूव करेंगे। एक और बात इंटरेस्टिंग यहाँ कि क्योंकि जो बोरॉन का एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हम जो इम्प्योरिटी का एटम है जो कि बोरॉन या एल्यूमिनियम हमारे पास कोई भी ट्राइवेलेंट एटम है उसको हम एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। अक्सर पेपर में आ जाता है कि एक्सेप्टर एटम किस सेमीकंडक्टर पे इम्प्योरिटी के तौर पर एक्ट करता है। सो यू नीड टू नो कि वो पी टाइप है, क्योंकि पी टाइप पे ट्राइवेलेंट है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने 4 बॉन्ड बनाए, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इम्प्योरिटी एटम एक एक्सेप्टर एटम भी है। तो गाइज यहाँ का एक छोटा सा लेक्चर अपने एंड को पहुँचता है। आज के इस पूरे लेक्चर में सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स, फिर उसकी टाइप्स की फर्दर सब टाइप्स को डिस्कस किया, एन टाइप और पी टाइप। एन पे हमें क्या देखा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी होल्स हैं, जबकि पी टाइप इसके ऑपोजिट था, उसकी जो इम्प्योरिटी थी वो ट्राइवेलेंट थी, उस पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो होल्स थे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे। तो गाइज आज का लेक्चर अपने एंड को पहुंचता है, होप आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बट इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा आई विल बी शेयरिंग माय इंस्टाग्राम आईडी विद यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट यू कैन डीएम इंस्टाग्राम एज वेल। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड हिट द सब्सक्राइब आइकन राइट नाउ एंड डू लाइक माई वीडियोज इफ दे आर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।